नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम करेंगे 17.3 प्रश्नावली। 17.2 और 17.3 प्रश्नावली सेम ही है, केवल अंतर इतना है कि इसमें यहाँ वर्ग अंतराल दे रखा है, ये वर्ग अंतराल है और उसमें x का मान दे रखा था और ये f का मान है ही, ये f का मान है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, x का मान ज्ञात करने के लिए जो संख्या दे रखी है उसके बीच का मान ज्ञात कर लेंगे। जो x का मान दे रखा है उसके बीच का मान, ये आ जाएगा अपने पास x का मान। ये जो दे रखा है 0 और 10 वर्ग अंतराल, उसके बीच का मान 0 और 10 के बीच का मान आ गया 5, तो ये लिख देंगे हम 5। और 10 और 20 के बीच का मान आ गया अपने पास 15, ये लिख दिया 15। बीस और 30 के बीच का मान आ गया अपने पास 25। 30 और 40 के बीच का मान आ गया अपने पास 35। और 40 और 45 के बीच का मान आ गया अपने पास 40 और 50 के बीच का मान आ गया 45। अब हम fx ज्ञात कर लेंगे जो 17.2 में किया है। f को x से गुणा कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा fx। ये ज्ञात कर लेंगे हम fx। ये तो है f का मान, ये है x का मान, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो इस 9 को इस 5 से गुणा किया तो ये आ गया 45। 12 को 15 से गुणा किया तो ये आ गया 180। 15 को 25 से गुणा किया तो ये आ गया 375। 375 375। और 10 को 335 से गुणा किया तो ये आ गया 350। और 14 को 45 से गुणा किया तो ये आ गया अपने पास 14 5 70, 7 56 और 7 63। ठीक है, ये है 180, ये है 45, ये है 375, ये है 375। अब हम कर लेंगे सिग्मा fx। अब कर लेंगे इनका टोटल सिग्मा fx। सिग्मा fx करें तो देखो भी 0 0 5 5 10 अंसल 1, 3 और 1 अंसल 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 और 8 28 अंसल 2, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14 और एक ये 15, 1580। और ये ज्ञात कर लेते हैं भी सिग्मा f का टोटल 14, 10 24, 24 और 15 39, 40 51 और 9 60। अब ज्ञात कर लेते हैं अब इनका समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करें तो समांतर माध्य का हमारे पास सूत्र है कि सिग्मा fx समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। सिग्मा fx आया हमारे पास 1580 और बटे में सिग्मा f आया हमारे पास 60। 1 0 से 1 0 और 2 से और काट दें 3, इसको 2 से काटें 7 और 9 7 9 बटे में 3, 3 2 6, 6 3 18 और 3 3। ये आ गया अपना समांतर माध्य। और इस प्रश्नावली में 17.3 में सारे के सारे सवाल सेम ही है। बस करना क्या है कि जो ये मान दे रखा है
वर्ग अंतराल, जो ये वर्ग अंतराल दे रखा है उस वर्ग अंतराल, इस वर्ग अंतराल को आपको क्या करना है, इसके मध्य का मान निकालना है और वो मान होगा इस x का। फिर इस f को x से गुणा कर देना, ठीक है, ये समांतर माध्य आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करेंगे हम 17.4 प्रश्नावली। 17.4 दे रखा है कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करो। 17.4 कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करो। तो अब हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य, पहले तो हम कल्पित माध्य मान लेंगे इसमें। अब इसमें हम कल्पित माध्य मान लेंगे, मानना कल्पित माध्य, यहाँ लिख लेंगे मानना कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य आपको क्या करना है, कल्पित माध्य मानना है आपको x में से, और x में से ये पहली संख्या मान लेना, जो भी पहली संख्या है जितने भी सवालों में, तो ये मान लेना आप कल्पित माध्य। तो अपना पास आ गया 800। तो कल्पित माध्य मान लिया हमने 800, और कल्पित माध्य को लिखते हैं a से, कि a हमारे पास आ गया अब 800, ठीक है, a हमारे पास है 800। अब चलते हैं अपनी एक सारणी बनाते हैं, और इसमें हम बनाएंगे d का मान, इसमें लिखेंगे हम d का मान। और d का मान कैसे निकालेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको, कि यहाँ आएगा d का मान, और यहाँ लिखना है कि d बराबर आएगा x माइनस a, यानी x में से अगर a का मान घटाएंगे तो यहाँ d का मान आएगा। इसमें लिखना है इस बॉक्स में कि d बराबर होगा x माइनस a। ये देखो x कितना है 800, a कितना माना था 800, 800 में से 800 गया 0। यहाँ देखो d का मान निकालेंगे तो x माइनस a आएगा, तो x 820, 820 में से a का मान माना था हमने 800, तो कितना आया 20। 860 में से 860, 900 में से 800 100, 920 में से 800 120, 980 में से 120 180, 1000 में से, तो ये आ गया अपने पास 200। अब ज्ञात करेंगे हम FD, और FD ज्ञात करने के लिए हम F को D से गुणा कर देंगे। ये तो आया हमारे पास D और ये रहा हमारे पास F, इसको F को D से गुणा कर देंगे। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इस F, यहाँ F का मान देखो 7 है, ये रहा 7, और इसको 0 से गुणा करेंगे। 14 को 2 से 14 दूए 28, 14 19 के 114, 2500। F को D से गुणा करना है, इसको गुणा करेंगे 12 दूए 2400, ये हो गया 1800, ये हो गया 1000। सिग्मा FD, ये जो FD है उसका टोटल करेंगे, 9120 हो गए। अब करेंगे हम F का टोटल करेंगे, तो ये है F का टोटल, यहाँ लिखेंगे सिग्मा F देखो भी 5 10 15 15 और 20 35 35 और 25 60 और इसको 20 कर लेते हैं, 80 और इसको एक अंसल 13 कर लेते हैं, तो 93 और 700। अब करेंगे हम कल्पित माध्य से समांतर माध्य, लिखेंगे कल्पित माध्य से समांतर माध्य, तो इसका सूत्र होता है a प्लस सिग्मा FD बटे में सिग्मा F, इसे कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकालने का। देखो भी a का मान हमने माना था 800, ये रहा 800, प्लस सिग्मा FD है 9120, और बटे में सिग्मा F, और सिग्मा F का मान आया था हमारे पास 100। हल कर लेते हैं इसको, तो ये आ गया अपने पास 800 और प्लस 2 अंक छोड़ के दशमलव यानी 91.2, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, तो इसका टोटल आ गया हमारे पास 891.2, और यही हमारा पहले का आंसर आ रहा था कल्पित।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कल्पित माध्य 25 मानकर बटन का माध्य ज्ञात करो। क्यू आर दे रखा है कि 25 मानकर करना है। तो इसमें देखो वर्ग दे रखा है, पहले तो x का मान ज्ञात कर लेंगे। इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए वही 17.3 में जो किया था, जो वर्ग अंतराल है उसके मध्य मान ज्ञात करना है। तो ये आ जाएगा x का मान 0 और 10 के बीच का मान आ गया 5, 10 और 20 इसका मध्य मान आ गया हमारे पास 15, 20 और 30 मध्य मान आ गया हमारे पास 25, 30 और 40 मध्य मान आ गया हमारे पास 35 और इसका 40 और 50 का मध्य मान आ गया 45। ठीक है, ये मान लिया हमने मध्य मान, ये आ गया x का मान। अब ज्ञात करना है हमें d, और d ज्ञात करने के लिए पहले चाहिए हमें a। तो a मान लेंगे हम कि मानना कल्पित माध्य, मानना कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य a बराबर हो जाएगा हमारे पास जो मान आ रहा है x का। देखो x का मान कितना है, x का मान है हमारे पास 5, ये 5 है। तो इस 5 को हम मान लेंगे, इस 5 को हम मान लेंगे a। तो ये लिख दिया हमें a का मान आ गया हमारे पास 5, ये आ गया कल्पित माध्य। अब चलते हैं, अब लिखेंगे यहाँ d का मान, और d का मान लिखेंगे तो d का मान आएगा x माइनस a। लिखेंगे d का मान, और d बराबर होगा x माइनस a, x माइनस a लिख लेंगे भी। x का मान देखो 5, a माना था हमने 5 तो 0, a का मान हमें दे रखा है, a का मान हमें मानना है 25, कल्पित माध्य मानना है हमें 25 मानना है, ये दे रखा है कल्पित माध्य। तो हम यहाँ a का मान लिखेंगे 25, क्योंकि हमें सवाल में दे रखा है कि कल्पित माध्य 25 मानकर ही हल करना है। तो देखो भी x का मान है 5, ये लिखा 5 माइनस a का मान है हमारे पास 25। तो 5 में से 25 गए तो ये बच गए माइनस के 20। हम देखो x माइनस a, x का मान है हमारे पास 15, यानी 15, और 15 में से a का मान है 25, तो ये बच गए माइनस के 10। 25 में से 25 गए तो ये बच गए 0। 35 में से 25 गए तो ये बच गए हमारे पास 10, और 45 में से 25 गए तो ये बच गए 20। ये आ गया हमारे पास d का मान, d का मान आ गया। अब हम मान निकालेंगे, वो लिखेंगे fd लिखेंगे, f को d से गुणा करेंगे तो लिखेंगे fd, f को d से गुणा करेंगे तो वो मान आएगा हमारे पास fd। देखो भी f को d से गुणा करें, f है 6 और d है हमारे पास माइनस का 20 को 6 से गुणा किया तो माइनस के 120। f का मान है 10 को d माइनस 10 से गुणा किया तो ये आ गया माइनस के 100। f का मान 13 को 0 से गुणा किया 0, 7 को 10 से गुणा किया 70,
4 को 20 से गुणा किया तो 80। अब हम कर लेंगे सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी, इस एफ डी का टोटल, देखो ये दो तो है प्लस में 150, ये दो है माइनस में हो गए 220, तो माइनस के ज़्यादा हमारे पास 70। और सिग्मा एफ का टोटल कर लेंगे यहाँ, सिग्मा एफ का टोटल आ गया 4 7 13 7 20, 20 और 4 24, 24 6 30, 30 और 10 40। अब हमें निकालना है समांतर माध्य से कल्पित माध्य से समांतर माध्य। अब लिख लेंगे कल्पित माध्य से समांतर माध्य। कल्पित माध्य से समांतर माध्य। समांतर माध्य सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। याद कर लेंगे भी, ए का मान हमने माना था 25 प्लस सिग्मा एफ डी, और सिग्मा एफ डी है माइनस के 70 बटे में सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ है हमारे पास 40। ये 0 से ये 0, इस माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, तो लिख लेंगे 25 माइनस 7 बटे 4, और 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 4 1 4, 7 चौके 28, 5 चौके 1.75, 1.75 घटा देंगे 0.25, और 24 1 23, 23.25 आंसर आ जाएगा 23 पॉइंट। नेक्स्ट सवाल दे रखा है भी कल्पित माध्य से, ये भी समांतर माध्य ज्ञात करना है हमें। बटन का माध्य ज्ञात करो। इसमें भी देखो भी वर्ग अंतराल दे रखा है, तो पहले तो वही इसमें x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करेंगे तो वही जो वर्ग अंतराल है उसका मध्य मान x का मान होगा, तो x का मान होगा 40 और 50 का मध्य मान हो गया 45, 50 और 60 ये हो गया 55, 60 और 70 ये हो गया 65, 70 और 80 ये हो गया 75, 80 और 90 इसका मध्य मान हो गया अपने पास 85, और 90 और 100 का मध्य मान हो गया हमारे पास 95। अब वही हम करेंगे d का मान ज्ञात, और d का मान ज्ञात करेंगे तो d का मान होगा x माइनस a। अब इसमें बाउंडेशन नहीं है, पिछले वाले सवाल में बाउंडेशन दी कि 25 मानना है, इसमें a का मान मान लेंगे, तो a का मान मान लेंगे, तो a का मान x में से मानेंगे तो ये मान लेते हैं अपने सुविधा के लिए 45, तो लिख लेंगे माना कल्पित माध्य। माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य a बराबर आ गया अपने पास 45, ये मान लिया कल्पित माध्य। अब हमें निकालना है d का मान, और d का मान आएगा x माइनस a, और x है हमारे पास 45, 45 में से a माना है हमने 45 तो 0, 55 में से 45 10, 65 में से 45 20, 75 में से 30, और ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 50। अब ज्ञात करेंगे हम FD, और FD ज्ञात करने के लिए f को d से गुणा करेंगे, f को d से गुणा कर देंगे, ये आएगा FD। f ये देखो f ये है बारंबारता, और d ये d का मान है। अब इस 10 को गुणा करेंगे 0 से तो ये हो गया 0, 25 को 10 से गुणा किया तो ये हो गया 250, 28 दूए 56 560, 12 तिये 36 360, ये हो गया 400, ये हो गया 15 5 75।
अब कर लेंगे इनका टोटल, सिग्मा एफ डी, इनका टोटल करेंगे। सिग्मा एफ डी ये आ गया 0 0 5 11 17 22 2 9 4 13 13 और 3 16 और 5 21 22 23 और सिग्मा एफ का टोटल करेंगे तो आ जाएगा अपने पास सिग्मा एफ, ये रहा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ 15 10 25 25 और ये दोनों हो गए 40, 25 और 40 65 65 और 90 और 100, ये आ गया 100। अब ज्ञात कर लेंगे कल्पित माध्य से समांतर माध्य, ज्ञात करेंगे कल्पित माध्य से समांतर माध्य, कल्पित माध्य से समांतर माध्य ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ 100 था, तो ए का मान हमारे पास था 45 प्लस सिग्मा एफ 2320 एफ डी, सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ 100, टोटल कर लेते हैं। ये तो 2 आंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, ये हो गया 45 प्लस 23.2, ये हो गया 0.28 और 68.2 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा है आंसर, फाइनल आंसर। तो हमने कर लिया 17.3 और 17.4, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम 17.5।